बड़ी रानी माँ, हमारे कपड़े आपने फाड़ दिए। बड़ी रानी माँ, वो आदमी हमारा पीछा कर रहा है वहाँ पे। उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, उसने भी कुछ। बड़ी रानी माँ, ये क्या कर रही है आप? हाँ, बड़ी रानी माँ, ये क्या कर रही है आप? बड़ी रानी माँ, ये बात तुम जानती हो, हम जानते हैं, लेकिन कोई और नहीं जानता। मतलब बाकी दुनिया के लिए तुम वो अबला नारी हो जिसे उस छोटी चुईया ने बिना सोचे समझे आधी रात को धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया। उस बेरहम लड़की ने एक बूढ़ी अपाहिज औरत और एक जवान लड़की को दुनिया के धक्के सहने के लिए बेसहारा सड़क पर छोड़ दिया। उसके बाद तेरी ये हालत हो गई। देखना ये है कि अमीरकोट की जनता उस कठोर पत्थर दिल उम्मीदवार को वोट देती है या दुत्कार। भीड़ हमने इकट्ठा कर ली, पर हमें एक बात समझ नहीं आई, उस आदमी ने ऐसे गुनाह का इल्जाम अपने सर कैसे ले लिया जो उसने किया ही नहीं। हर चीज की एक कीमत होती है बिंदु, और ऐसे लोगों की कीमत हमारी उंगलियों पे रखी रहती है। राजा और रानी ने सोचा था हमें हमारे ही महल से बाहर निकाल देंगे। बच्चे हैं, जानते नहीं, अजगर चंदन के पेड़ से एक बार लिपट जाए फिर नहीं छोड़ता। ये रानी क्या चीज है, हमें तो इस महल से मौत भी दूर नहीं कर पाएगी। देखती जा बिंदु, हम इन दोनों के साथ क्या क्या करते हैं। बड़ी माँ, आप घबराइए मत, आप कुछ भी कर सकती हैं। और ये तो आप राजा रानी के लिए कर रही हैं। देखिए, हमारे पास बस यही एक तरीका है, आपको हिम्मत रखनी होगी। हाँ? आप यहाँ क्यों आई हैं? क्योंकि मैं माँ हूँ। बच्चे चाहे जितनी भी गलतियां करें, माँ का दिल उन्हें हमेशा माफ करने के लिए ही बना है। तुम मुझे अपनाओ या ना अपनाओ बिंदु, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। अपनी माँ के हाथ से हल्दी वाला दूध नहीं पियोगी बिंदु? पी लीजिए, अभी आपको इसकी सख्त जरूरत है बड़ी रानी माँ। और हम जानते हैं कि आपने हमें कभी भी किसी काम का नहीं समझा। राजनीति हो या शतरंज, आपने आपके सारे दाव और पैतरे उन राजा और बिंदु को ही सिखाए। लेकिन हम भी चुप नहीं बैठे। हमने भी एकलव्य बनकर आपके सारे दाव पैतरे दूर खड़े होकर सीखे बड़ी रानी माँ। बस एक बार हमें आजमा के देखिए, और राजा और बिंदु भी हमारे सामने कुछ नहीं। अपने माँ बाप के सबसे अच्छे गुण तुम्ही ने पाए हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे बेटा? बड़ी रानी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और बुढ़ापे के कारण उनसे चला भी नहीं जा रहा था, तो हमने उन्हें एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और फिर आसपास कहीं रुकने के लिए जगह ढूंढने के लिए चले गए। बहन, बसेरा तो ढूंढना ही था। हम बूढ़े जरूर हैं पर कमजोर नहीं। अगर रात भर भी चलना पड़ता तो सर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढ ही लेते। लेकिन बेचारी बिंदु थक गई, पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई।
इतने में हमने मंदिर की घंटियों की आवाजें सुनी। हमें लगा शायद वहां से कोई मदद मिल जाए, तो हम मंदिर की तरफ बढ़ गए और हमारे पीछे उस आदमी ने बिंदु पे हमला कर दिया। हम मंदिर की तरफ चले ही थे, पता नहीं वो आदमी कहाँ से हमारे पीछे आ गया। उसने हमारा रास्ता रोक लिया और फिर हम डर के पीछे भागे। उसने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। हम चीखे चिल्लाए, हमने हर जगह से मदद मांगी, पर उस देर रात हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। किसी ने हमारी मदद नहीं की। हम बहुत डर गए थे। हमने दूर से ही उस आदमी को बिंदु के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा। अब मदद किससे मांगते? ना आदम ना आदमजात। तो हमारे पास एक पत्थर पड़ा हुआ था, वो हमने उठाया और उसको सर पे दे मारा। भाग गया, वो भाग गया। सही किया आपने बड़ी रानी माँ। हमने उस आदमी को पत्थर से इतना मारा कि उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। और जैसे उसने हमें छोड़ा, हम वहां से भाग निकले। हे भगवान, मुझे तो सुन के ही इतना डर लग रहा है। तो तुम्हें कैसा लगा होगा? तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई बिंदु। तुम तो बहुत बहादुर हो। तो अच्छा हुआ कि वो वैशी पकड़ा गया। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, बस आराम करो। अच्छा बड़ी रानी माँ, हम चलते हैं। राजा सही सोच रहा था बड़ी माँ, वरना इन दोनों की कहानियां इतनी अलग नहीं होती। अगर बिंदु इतना गिर सकती है कि रानी से बदला लेने के लिए वो अपना अपमान करवा ले, तो रानी को चोट पहुंचाने के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा बड़ी माँ। हम रानी के ऊपर एक खरोच नहीं आने देंगे। हम जानते हैं कि हमने उसके साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन उसके बाद रानी ने हमें माफ किया, हमें एक और मौका दिया। बहुत बड़ा एहसान है रानी का हम पे। निराश नहीं करेंगे हम उसे इस बार। और हम आपसे वादा करते हैं बड़ी माँ, राजा और रानी को इस दलदल से निकलने में पूरी मदद करेंगे। बड़ी रानी और बिंदु के खिलाफ इतना ठोस सबूत जमा करेंगे कि इस बार वो बच नहीं पाएंगे। इस बार इंसाफ हो गया रहेगा बड़ी माँ। ये हमारा आपसे वादा रहा। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है? दादू, हमें बहुत डर लग रहा है। कहीं राजा जो कह रहे हैं वो सही हुआ तो? कहीं ये सब बड़ी रानी माँ और बिंदु की चाल है तो? दादू, हमें बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। बुरे लोगों को बाहर रखना हमारे बस में नहीं है। कम से कम बुरे ख्याल तो बाहर रख सकते हैं। अपने मन को मजबूत रखो। हार जीत दिखती तो है मैदान में बेटा, पर होती सिर्फ मन में। अपना मन मजबूत रखो और दुर्गा माँ पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी मदद कीजिए, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। माफ कीजिए राजमाता, हमने नहीं रोका, पर ये रुकी नहीं, बस सीधा चली आई। आप हैं कौन? मैं सरफराज की अम्मी हूँ। बड़ी रानी माँ की अंगूठी और पैसे सरफराज के बॉक्स में। झूठ के पैर नहीं होते बड़ी रानी माँ, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है, और आपका ये झूठ आप पर बहुत भारी पड़ेगा। औरतों पे करे जो अत्याचार, और रानी नहीं बनाएगी सरकार। औरतों पे करे जो अत्याचार, और रानी नहीं बनाएगी सरकार। औरतों पे करे जो अत्याचार, और रानी नहीं बनाएगी सरकार। औरतों पे करे जो अत्याचार। और रानी नहीं बनाएगी सरकार। सच की नहीं होती कभी हार, रानी ही बनाएगी हमारी सरकार। हम जानते हैं आप लोग हमसे बहुत नाराज हैं, बहुत बहुत नाराज हैं। ये जान के अच्छा लगा, क्योंकि नाराज हमेशा अपनों से हुआ जाता है। जिनसे उम्मीदें होती हैं उन्हीं पे गुस्सा आता है। आज आप लोग हमसे सवाल करने आए, हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि भगवान ना करे कभी हमारे कदम डगमगा गए तो आपके ये सवाल, आपका ये गुस्सा ही हमें सही राह दिखाएगा।
तो तुम मानती हो कि तुमने और तुम्हारे पति ने बड़ी रानी माँ और बिंदु को घर से निकाला, जो तुम्हारे अपने घर वाले हैं। तुम्हारी वजह से ही उस राक्षस सरफराज ने बिंदु पे जुल्म किया। हाँ, जुल्म तो हुआ है और हमारी वजह से ही हुआ है, पर जुल्म बिंदु पर नहीं, सरफराज पर हुआ है। सरफराज राक्षस नहीं, एक मासूम इंसान है जिसे राजनीति की बिसात का मोहरा बनाया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं? जिस इंसान ने हमारी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की, ये रानी उसी की तरफदारियां करे जा रही है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हमें लगता था कोई और हमारा साथ दे ना दे, पर एक लड़की दूसरी लड़की का साथ जरूर देगी। पहले तो तुमने हम पे विश्वास नहीं किया, और जब वो राक्षस पकड़ा गया तो तुम हमसे सबूत मांग रही हो। अरे कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? एक दूसरी लड़की की इज्जत का मोल भी नहीं समझ सकती। रानी गायत्री! हाय हाय! 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 रुक जाइए आप लोग। सच क्या है ये सरफराज की अम्मियां खुद आके बताएंगी। देखिए आप सब, इस लाश को यहाँ लाकर आखिर क्या साबित करना चाहती हैं ये रानी? पहले तो एक लड़की की इज्जत आबरू का मजाक उड़ाया, उसके बाद एक औरत की लाश लाके यहाँ रख दी। हम तो कहते हैं कि यहाँ ना एक औरत की जान महफूज है, ना एक लड़की की आबरू। रानी गायत्री देवी! हाय हाय! 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 अम्मी! अम्मी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। अम्मी, अम्मी, अम्मी आंखें खोलिए, अम्मी आंखें खोलिए। देखिए आपका सरफराज आया। अम्मी, अम्मी कुछ तो बोलिए अम्मी। अम्मी ये आपने क्या कर दिया? मैंने ये गुनाह अपने सर लिया था ताकि एक रात में आपके ऑपरेशन के पैसे इकट्ठा कर सकूं, आपकी जिंदगी बचा सकूं अम्मी। मगर शायद अल्लाह ताला ने मुझे पैसे लेकर झूठ बोलने की सजा दी है, एक शैतान का साथ देने की सजा दी है। अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। अम्मी
मेरा सरफराज चोरी कर सकता है, डाका डाल सकता है, अपनी अम्मी के इलाज के लिए वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन किसी औरत की आबरू पे बुरी नजर नहीं डाल सकता। इसका मतलब है रानी सही कह रही है, ये आदमी बेगुनाह है, इसने सब ये पैसों के लिए किया है। हमारे ख्याल से कि ये सारा काम राजा का किया कराया है। हाँ, सबसे पहले तो इस औरत को मारा, उसके बाद इस आदमी को रिश्वत देके खरीद लिया ताकि ये हम पर झूठा इल्जाम लगाए और ये लोग चुनाव जीत जाएं। खामोश हो जा बुढ़िया। जिस अम्मी की जान बचाने के लिए मैंने तेरी इतनी घटिया शर्त मानी थी, जब वो अम्मी नहीं रही तो सौदा भी नहीं रहा। ना मैंने कभी कोई ऐसा काम किया था, न कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की तेरी बात मानकर। तेरे वजह से मेरी अम्मी की जान गई है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। मैं जानती थी मेरे बच्चे तू ऐसा कर ही नहीं सकता। अपनी अम्मी की जिंदगी बचाने के लिए तूने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। अपनी माँ को इतना प्यार करने वाला कोई बेटा किसी औरत की बेइज्जती कर ही नहीं सकता, कभी नहीं। कैसे हो सकता है? ये औरत जिंदा कैसे हो सकती है? आप यही सोच रही है ना बड़ी रानी माँ, कि जिसको आपने अपने हाथों से मारा था वो जिंदा कैसे हो गई? आपका शातिर दिमाग भले ही बूढ़ा ना हुआ हो, पर आपकी आंखें जरूर बूढ़ी हो गई हैं। हमारे पास सबूत है कि इस पूरी साजिश की डोरी बीआरएन के हाथ में है। मुझे तो तुम्हारी बातों का कभी भी भरोसा नहीं था बिंदु, पर रानी को सबूत चाहिए था। और वो हमें मिला जब सरफराज की अम्मी हमसे खुद मिलने आई। मतलब राजा का शक सही है, बड़ी रानी माँ किसी तरह ये सब करवा तो रही हैं, पर कैसे? आप शांत हो जाइए। अगर आप जो कह रही हैं वो सच है, तो कल चुनाव प्रचार की सभा में आकर आपको सबके सामने सच कहना होगा। हम चाहते हैं कि एक माँ खुद अपने बेटे से पूछे कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। हो सकता है एक बेटा अपनी माँ से झूठ ना बोल पाए। हम जानते थे। ये सब सुनने के बाद आप दिलशाद बी को यहाँ पे पहुँचने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसलिए राजा और जीव्स की मदद से हमने एक जाल बिछाया, जिस जाल में आप खुद ही फंस गई। और फिर हमने पुलिस को फोन किया। सारे सबूत तो बड़ी रानी माँ की तरफ ही इशारा करते हैं। लेकिन ये इशारा काफी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। हम चाहते हैं बड़ी रानी माँ को अभी गिरफ्तार ना करें। सरफराज ने सारी जनता के सामने कबूल किया था कि उसने बिंदु पर हमला किया। जब तक वो उसी जनता के सामने ये नहीं मान लेता कि उसने झूठ कहा था, तब तक इंसाफ नहीं होगा। इस केस में सच का सच होना काफ़ी नहीं है, बल्कि जनता के सामने सच का जाहिर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तभी बड़ी रानी माँ और बिंदु की सज़ा पूरी होगी। लेकिन इस काम में हमें आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। कानून आपके साथ है गायत्री देवी। आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ।
आपके बेटे ने रास्ता जरूर गलत चुना, लेकिन उसकी मंजिल सही थी। अपनी बीमार माँ का इलाज करवाने से बढ़कर एक बेटे का और कोई फर्ज नहीं हो सकता। आप मेरे लिए भी माँ जैसी हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका इलाज हिंदुस्तान के सबसे अच्छे अस्पताल में करवाऊंगा। अल्लाह आपको बनाए रखे। एक माँ के हाथ बेटी को आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। रानी गायत्री सिंह की जय! रानी गायत्री सिंह की जय! रानी गायत्री सिंह की जय!